राधे राधे। आप सभी का स्वागत है हमारे भक्ति चैनल विनोदनी राधे सरगम में। 5 दिनों तक चलने वाले दिवाली के महापर्व में धनतेरस का त्योहार सबसे पहले मनाया जाता है और हिंदू पौराणिक मान्यता के अनुसार धनतेरस की तिथि पर भगवान धन्वंतरी का जन्म हुआ था। भगवान धन्वंतरी को आयुर्वेद और अच्छी सेहत के रूप में पूजा जाता है। धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा करने से जीवन में सुख, शांति, ऐश्वर्य और अच्छी सेहत का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही इस दिन खरीदारी करना भी बहुत शुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन हर तरह के शुभ कार्य प्रारंभ किए जा सकते हैं। इस दिन विशेष रूप से सोने चांदी के आभूषण खरीदे जाते हैं और नए बर्तन भी। इस दिन इस प्रकार की चीजें खरीदने पर माँ लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलता है। ऐसी मान्यता है कि हम धनतेरस पे जिस भी वस्तु की खरीदारी करके लाते हैं उसमें 13 गुना की वृद्धि होती है। आज मैं आपको बताऊंगा वो 13 विशेष वस्तुएं जिनमें से हमें कुछ ना कुछ जरूर खरीदनी चाहिए। जो भी आपका सामर्थ्य हो वो वस्तु आप घर पर खरीद कर ला सकते हैं। धनतेरस के दिन माँ लक्ष्मी जी, कुबेर भगवान और धन्वंतरी भगवान की पूजा करने से घर हमेशा धन धान सुख सुविधा से भरा रहता है। जो लोग धनतेरस के दिन सोना चांदी ना खरीद पाए उन्हें भी कुछ चीजें जरूर खरीदनी चाहिए। नई झाड़ू खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। झाड़ू को माँ लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि धनतेरस के दिन पहले पूजा करके फिर नई झाड़ू का प्रयोग करने से घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। अगर हो सके तो धनतेरस के दिन एक नई झाड़ू का गुप्त दान भी करें। साबुत धनिया पूजा करने के बाद क्यारी या गमलों में डालना चाहिए। ऐसा करने से धन में बरकत होती है और अनावश्यक खर्चों में रोक लगती है। नमक का पैकेट धनतेरस के दिन एक नमक का पैकेट भी हमें ज़रूर खरीदना चाहिए। उस नमक का इस्तेमाल हमें बड़ी दिवाली तक करना चाहिए। आगे भी आप उस नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन बड़ी दिवाली तक ज़रूर करें। गोमती चक्र कहते हैं कि जिस घर में गोमती चक्र होता है वहाँ सुख, सौभाग्य और समृद्धि की वृद्धि होती है। वास्तु दोष दूर हो जाता है। कौड़ियाँ पीले या सफ़ेद रंग की कौड़ियाँ लेकर ज़रूर आएं। कहते हैं जिस घर में कौड़ियाँ होती हैं वहाँ पर माँ लक्ष्मी जी हमेशा वास करती हैं। कौड़ियाँ माँ लक्ष्मी जी को आकर्षित करती हैं। 5, 7, 11 आप ला सकते हैं। रोली, कुमकुम, अक्षत अर्पित करके एक लाल कपड़े में बांधकर अपने घर में जहां आप धन रखते हैं वहां रख देना चाहिए। हर साल आप इन्हीं कौड़ियों की पूजा कर सकते हैं। अगर आप नई खरीदना चाहते हैं तो पुरानी कौड़ियों को जल में प्रवाहित कर दें। श्री यंत्र धनतेरस के दिन हमें श्री यंत्र भी ज़रूर खरीदना चाहिए। खरीदने से पहले ध्यान से देख लें कि श्री यंत्र पर सभी चिन्ह अंकित होने चाहिए। 7 मुखी रुद्राक्ष की माला या 7 मुखी रुद्राक्ष को धनतेरस के दिन घर पे लाना भी बहुत शुभ माना जाता है। मिट्टी के दीपक दीपावली दियों का त्योहार है। धनतेरस के दिन 13 दीपक घर के अंदर व 13 दीपक घर के बाहर जलाएं। माँ लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अगर हो सके तो किसी ज़रूरतमंद को मिट्टी के दीपक के साथ साथ तेल और बाती का दान भी करें। माँ लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं। माँ लक्ष्मी जी और गणेश जी की मूर्ति वैसे तो मिट्टी की मूर्ति ही घर पर लाना शुभ माना जाता है, लेकिन अगर आप मिट्टी की मूर्ति ना लाएं तो धातु की जैसे सोने, चांदी, पीतल की मूर्ति आप ला सकते हैं। अगर आपके पास पहले से ही मूर्तियां हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप हर दिवाली पर मूर्ति खरीद कर लाएं। धातु की अगर मूर्ति है तो हर दीपावली पर आप मूर्ति ना खरीदें। अगर आप मिट्टी की मूर्ति लाए थे तो उनको विसर्जित कर दें और फिर नई मिट्टी की मूर्ति घर पर लेकर आएं। धनतेरस के दिन माँ लक्ष्मी जी और गणेश जी की मूर्तियां लाकर विधि विधान से उनकी पूजा करें। दीपावली की शाम को पूजा करनी चाहिए। जो मूर्तियां आप लाए उसमें ध्यान रखें कि गणेश जी की अलग मूर्ति होनी चाहिए और लक्ष्मी माता की अलग मूर्ति होनी चाहिए और दोनों ही मूर्तियां बैठी हुई मुद्रा में होनी चाहिए। और आपको ध्यान रखना है जो मूर्तियां आप लेकर आए हैं वो कहीं से भी खंडित ना हो। खड़ी मूर्ति उग्र स्वभाव की मानी जाती है, इसलिए आपको बैठी हुई मूर्तियां ही लानी है। गणेश जी की प्रतिमा खरीदते हुए ध्यान रखें कि उनकी जो सूंड है वो बाईं तरफ मुड़ी हुई हो और उनका वाहन मूषक भी उस मूर्ति में ज़रूर बना हो और गणेश जी के हाथ में लड्डू या मोदक भी होना चाहिए।
लक्ष्मी माता की मूर्ति में कमल का फूल विराजित हो और हाथ में सिक्के हों या फिर सिक्के गिरने वाली अवस्था में हों। और ध्यान रखें कि गणेश जी और माता लक्ष्मी की प्लास्टिक की मूर्तियां खरीद कर बिल्कुल भी न लाएं। धनतेरस के दिन हमें कुबेर यंत्र भी खरीदना चाहिए। उत्तर दिशा में स्थापना करनी चाहिए। वास्तु दोष दूर होता है। कुबेर यंत्र की धनतेरस और दीपावली दोनों पर पूजा करें। धनतेरस के दिन हमें सोने चांदी के आभूषण या सिक्के खरीदने चाहिए। धनतेरस के दिन हमें नए बर्तन खरीदने चाहिए। नए बर्तन खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। पीतल के बर्तन घर पर खरीद कर लाना बहुत ही शुभ माना जाता है। ध्यान रखें, लोहे के बर्तन बिल्कुल भी खरीद कर ना लाएं। लोहे के बर्तन खरीदने से शनि दोष लगता है। शनि ग्रह से संबंधित परेशानियां आपके जीवन में, आपके घर में आ सकती हैं और राहु केतु ग्रह भी मजबूत हो जाते हैं। पूजा का सामान और धार्मिक पुस्तकें, यदि आप कुछ सामान लाने में असमर्थ हैं तो पूजा का सामान घर पर जरूर लेकर आएं। इस दिन पूजा का सामान लेने से कुबेर भगवान, माँ लक्ष्मी जी और भगवान धन्वंतरी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यदि आपको पूजा से संबंधित कुछ भी सामान लाना है जैसे रोली, अक्षत, कुमकुम, चंदन, तो आप आज के दिन ही लेकर आएं। लौंग, इलायची, पताशे आदि आप कुछ भी ला सकते हैं। धार्मिक पुस्तकें जैसे व्रत से संबंधित पुस्तकें या श्री सुंदरकांड या श्री रामायण लाना भी धनतेरस वाले दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। जो भी वस्तुएं मैंने आपको बताई हैं, इन वस्तुओं में से आप अगर थोड़ी बहुत भी घर लेकर आते हैं तो पूरे साल आपके घर में माँ लक्ष्मी जी का आशीर्वाद बना रहता है। ये जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।